अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे धोखे के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही कोमल के फादर उठ गए होते हैं, वो बार बार नाश्ता मांग रहे होते हैं कि इतनी देर में फ़ौरन कोमल नाश्ता बना के आ जाती है और कहती है कि मामा ने तो जल्दी उठना ही नहीं था, सोचा मैं ही नाश्ता बना दूँ, हालांकि मेरा दिल भी नहीं था। उसके बाबा कहते हैं कि हाँ भाई, तुम्हारी अम्मी को तो कोई भी 1 बजे से पहले नहीं उठा सकता, लेकिन मुझे भूख लगी थी। थोड़ी देर में वहाँ पर हादी भी आ जाता है और कहता है कि चाचा जान, ये नाश्ता इसने नहीं बल्कि अम्मी ने बना के भेजा और इसे भी मैंने ही फ़ोन करके उठाया था। कोमल कहती है कि हद हो गई है बाबा, इन्होंने खुद ही मुझे कहा था कि जाकर ले आओ नाश्ता, क्योंकि मामा ने बनाया हुआ है। जब ये बात उसके अब्बू को पता लगती है तो वो कहते हैं कि हद हो गई, मैं तो समझा तुमने बनाया है। अच्छा अब चाय तो बना दो। इतनी देर में फिर से हादी उसकी टांग खींचने लग जाता है और कहता है कि ये चाय भी कहाँ एक ढंग से बना सकती है, एक तो पढ़ाई भी नहीं करती है। उसके अब्बू से डांटते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई वक्त पे किया करो और जाओ जल्दी से जाकर 1 कप चाय तो बना ही सकती हो। कोमल कहती है कि मैं पढ़ती ही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चाय बना के लाती हूँ, आप अभी रुके। वो चाय बनाने चली जाती है। तभी कोमल के अब्बू कहते हैं हादी को कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तुम्हें किसी पैसे वगैरह की ज़रूरत है तो मुझे बता दो। लेकिन हादी कहता है कि आप पैसे करें, नाश्ता करें, मैं अभी आता हूँ। इतनी देर में कोमल के पीछे वो चला जाता है और उसे कहता है कि चाय बना रही है, वैसे तो तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता है। तभी कोमल उसे कहती है कि तुम सबके सामने कैसे मेरी इंसल्ट करते रहते हो और वैसे ऐसे बातें करते हो। हादी कहता है कि ये भी मेरे एक प्यार का ही नज़रिया है और इतना शोर ना करो, कहीं तुम्हारी अम्मी ना जाग जाए। इतनी देर में उसकी मामा भी जाग जाती हैं। वो कहती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे अब्बा को तो लगता है सुबह सुबह नाश्ते की पड़ जाती है और मैंने 2 शहजादियाँ पैदा करी हैं, तुम्हें किचन में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोमल कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैंने उन्हें नाश्ता दे दिया है, ताई अम्मी ने बना के दे दिया था और अब उनके लिए चाय लेकर जा रही हूँ। जब ये बात उसकी अम्मी को पता लगती है, वो कहती है वो तो वैसे ही मौका ढूंढ रही होती हैं कि ज़रा सी मेरी आँख इधर उधर हो और वो अपने कारनामे अंजाम दे दे। यहाँ पर हादी ऊपर जाता है जब अपनी बहन के पास, तभी वो कहती है कि कभी मेरी भी मदद कर दिया करो, हमेशा लगे रहते हो नीचे ही। हादी कहता है कि आपको पता तो है ही, आप भी प्लीज़ आप बात करें ना और मेरे रिश्ते के लिए उन्हें कहें। जब ये बात पता लगती है सालार को तो अर्सला कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पता है ना कि हम उनके एहसानों के तले दबे हुए हैं, वो कभी भी नहीं मानेंगी। यहाँ पर जैसे ही कोमल की अम्मी बात कर रही होती है अपनी बड़ी बेटी से, तो वो कहती हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ कि तुमने फिर से ट्रिप का प्लान कर लिया। इतनी देर में वो कोमल को भी बताती है कि हीरा फिर से जा रही है ट्रिप पे, देखा कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। जब कोमल ये बात सुनती है तो कहती है कि आप ही के तो मज़े ही हैं, ऐसे करते हैं कि हम लोग भी कहीं ट्रिप प्लान कर लेते हैं और हम भी जाते हैं और ऐसे करेंगे, ताई अम्मी वगैरह को भी साथ ले जाएंगे। उसकी अम्मी कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी बचपन से अब तक उन यतीमों को पाल ही रहे हैं। दूसरी तरफ हादी जब अपनी अम्मी के पास जाता है तो वो जाके कहता है कि क्या कर रही है। उसकी अम्मी कहती है मुझे तो फिक्र लगी हुई है अर्सला की कि बस उसकी शादी कर दूं। तो हादी कहता है कि आप ऐसे करें, मेरी भी शादी की बात कर लें, आपको तो सब कुछ पता ही है, आप चाची जान से बात करें, वो मान जाएंगी। जब उसकी अम्मी ये बात सुनती है तो कहती है कि वो हरगिज़ नहीं मानेंगी और वैसे भी तुम्हारी तो अभी कोई जॉब भी नहीं है ऐसी कि मैं उनसे मांग सकूँ, अभी तो हम उनके एहसानों के तले दबे हुए हैं। इतनी देर में अपनी बहन को छोड़ने जाने ही लगता है हादी के देख लेती है कोमल की अम्मी, तो वो आकर फिर से सुनाने लग जाती हैं अपने शोर को और कहती हैं कि इन्हें तो हफ्ते इतवार के भी दिन चैन नहीं है। तभी उसके अब्बू कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें सोचना चाहिए, आखिर वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और वैसे भी उन्हें कौन सा शौक है कि वो ऐसे काम करें। यहाँ पर कोमल तैयार हो जाती क्योंकि उसके एंगेजमेंट के लिए जाना होता है। वो इतनी देर में अपनी ताई अम्मी के पास आती है और आकर उनसे मिलती है और साथ ही हादी के बारे में भी पूछती है और कहती है कि मैंने आज एक एंगेजमेंट पे जाना था और उसे मैंने बताया भी हुआ था, कितने मैं उसे कॉल्स कर रही हूँ, वो कॉल भी उठा नहीं रहा, कहाँ रह गया, मैं देर हो जाएगी मुझे। जब उसकी अम्मी को ये बात पता लगती है तो कहती है कि अच्छा वो अभी फ़िलहाल तो अपनी बहन को छोड़ने गया था, लेकिन अपनी अम्मी से पूछ लो, ये ना वो बाद में बातें सुनाए। इतनी देर में जैसे ही वो लोग नीचे उतरते हैं कि इतनी देर में वहाँ पर उसकी अम्मी भी आ जाती है कोमल की और वो कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हें हादी के साथ जाने दूंगी, तुम ड्राइवर को बुला लेती।
हादी को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है चाची मैंने इसे नहीं कहा था, बल्कि इसने खुद ही मुझे कहा, और अगर आपने इसे किसी और के साथ भेजना है तो भेज दे। कोमल कहती है कि अम्मी आगे ही मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ और प्लीज़ अब मुझे इसके साथ ही जाने दो, कुछ नहीं होता आपकी कार को भी। यहाँ पर कोमल उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आ जाती है तो हादी कहता है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों आ गई हो, सही तुम्हें चाची जान डांटती रहती है। कोमल कहती है कि हद हो गई है, एक तो मैं इतने बहाने बनाती हूँ तुमसे मिलने के लिए और तुम मुझे ऐसे कह रहे हो, तुम्हें ऐसी नहीं बात करनी चाहिए। यहाँ पर जब दोनों बीच पे आ जाते हैं तो हादी उसे बताता है कि मैं तो कभी शहर से बाहर भी नहीं जा सका क्योंकि मेरी पहुँच ही नहीं इतनी हो सकी। तो कोमल कहती है तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगी, जहाँ तक तुम मुझे लेके जाओगे मैं वहीं चली जाऊँगी खुशी से। दूसरी तरफ यहाँ पर तकरीब का सारा इंतज़ाम हो जाता है और उसकी बहन और नबील भी आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग सारी रस्म वगैरह कर रहे होते हैं कि इतनी देर में वहाँ पर कोमल भी पहुँच जाती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी इसीलिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई। साथ ही वो अपनी बहन को बताती है कि मैं हादी को भी अपने साथ लेकर आई हूँ, प्लीज़ आप भी उससे मिल लें। जब उसकी बहन को ये पता लगता है तो हीरा कहती है कि तो इसमें क्या बात होगी, और वैसे भी तुम्हें उसे लाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी वो उसे बुला लेती है। हादी आ जाता है और आकर उनसे बात करता है तो इतनी देर में कोमल कहती है मैं रस्म कर लूँ। तभी हीरा उसे कहती है कि अगर आने ही था कोई ढंग के कपड़े तो पहन लेती, यहाँ मेरी सोसाइटी के सब लोग हैं और तुम कैसे ऐसे फिर रहे हो। हादी कहता है कि मैंने तो उसे कहा था कि मैं बाहर रह लेता हूँ, लेकिन उसने मुझे कहा कपड़े ठीक है तो मैं अंदर आ गया, वरना मैंने तो अंदर भी नहीं आना था। कोमल यहाँ रस्म करती है और बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है और हादी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब सारी रस्म से फारग हो जाते हैं तभी नबील कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आता इतना खर्चा लोग क्यों करते हैं शादियों पर। साथ ही वो कहता है कि हादी बहुत ही अच्छा लड़का है। जब ये बात सुनती है तो कहती है कि तुम्हें उसकी तरफदारी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत थी और कोमल के सामने और अम्मी के सामने भी ना करना। वो कहता है कि वैसे ही तुम्हें मेरी हर काम से मसला रहता है, तुम तो मेरे माँ बाप का भी ख्याल नहीं रख सकती हो। इस बात पे हीरा उसका मूड ठीक करती है और कहती है कि अच्छा मूड ख़राब ना करो। रात को जब वो लोग लेट पहुँचते हैं तो फिर से कोमल की अम्मी बोलने लग जाती है और कहती है कि तुम लोग इतनी रात तक कहाँ थे, और साथ ही वो उसे हादी को कहती है कि तुम्हारे चाचा तुम्हें बुला रहे हैं। हादी बेचारा डर जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है। कोमल बात संभालने की कोशिश भी करती है और कहती है कि अम्मी रात के तकरीब थी, देर सवेर तो हो ही जाती है और आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं। जैसे ही हादी कमरे में पहुंचता है तो कोमल के अब्बू कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, बस तुम लोग खैर खैरियत से आ गए हो ना, और बाकी तुम डरो ना। इतनी देर में हादी भी कहता है कि हाँ मैं तो खैर खैरियत से आ गया और वहाँ पर पेट भर के खाना भी खाया था। सुबह होती है तो फिर से कोमल चली जाती है ऊपर। अरसला उसे कहती है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। कोमल कहती है कि ये आप क्या बात कह रही हैं, वैसे भी आपको पता है मैंने कौन सा पढ़ लिख के कहीं और जाना, मैंने तो इधर ही आना, प्लीज़ आप बात करें ना सबसे ताकि हम दोनों की शादी हो सके। इतनी देर में उसकी अम्मी भी आ जाती है और कहती है कि तुम्हें तुम्हारी अम्मी ढूंढ रही है। कोमल की अम्मी आती है फिर से बातें सुनाने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और साथ ही वर्सला को भी कहती है कि अपना हुलिया वगैरह दुरुस्त करो, इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां होकर क्या फ़ायदा, इनकी सिर्फ ज़ुबानें ही बढ़ती हैं और तो कुछ भी नहीं होता है। और कोमल को कहती है कि नीचे पढ़ा करो। कोमल कहती है कि अम्मी प्लीज़ मुझे एग्ज़ाम क्लियर करने दें, वैसे भी अर्सला आप ही कुछ दिनों में बिजी हो जाएंगी इसलिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और वो कोमल को वहाँ से लेकर चल जाती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।